होम ग्रामर आर्टिकल्स का प्रयोग एवं उदाहरण आर्टिकल्स इन हिंदी। आर्टिकल्स का प्रयोग एवं उदाहरण आर्टिकल्स इन हिंदी बाय हनुमान सिंह बेड़ा खेड़ा। अंग्रेजी सीखने, पढ़ने और बोलने में सबसे सर्वाधिक सहायक आर्टिकल्स होता है, क्योंकि यह अंग्रेजी बोलने की फ्लो को सरल एवं अर्थवान बनाता है। इंग्लिश विशेषज्ञों के अनुसार आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी का प्रयोग करने जैसे अनुवाद करने, लिखने एवं बोलने में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है। इसका उच्चारण अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, जिसका विश्लेषण यहाँ विस्तृत रूप से करेंगे। आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्य रूप से नाउन को परिभाषित या मॉडिफाई करने के उद्देश्य किया जाता है। यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल्स बनावट, प्रयोग एवं उच्चारण के अनुसार कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इसे अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न भाग में वर्गीकृत करता है। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के मध्यंजर इसे डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह नाउन के पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि उक्त की प्रभाव कितनी है। इसलिए आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा, रूल्स, उदाहरण एवं महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। आर्टिकल्स की परिभाषा। जो शब्द किसी नाउन के पहले लगकर वाक्य में उस नाउन के महत्व, प्रभाव को परिभाषित या प्रदर्शित करता है, वह आर्टिकल्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में ए एंड और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स नाउन के पहले इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि यह एडजेक्टिव के तरह कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भाषा को सशक्त, सरल एवं प्रभावशाली बनाना होता है। आर्टिकल्स नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने में सहायता करता है, अर्थात ए एंड और दी के मदद से नाउन को निश्चित और अनिश्चित बना सकते हैं। जैसे, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। He saw an old man। एक राजा था। There was a king। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। A dog was barking in the night। घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। The house in which I live is new। यह वही कलम है जो मैंने खरीदी है। This is the pen which I have bought। भारत का सोना सस्ता है। The gold of India is cheap। आर्टिकल्स का उच्चारण। अंग्रेजी पढ़ते समय आर्टिकल्स के उच्चारण का खासा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में बहुत सारे राज छिपे होते हैं। पढ़ते वक्त अगर उच्चारण में कोई गलती होती है तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए आर्टिकल्स के उच्चारण से संबंधित सभी रूल्स यहाँ उपलब्ध कराया गया है ताकि गलती करने से बचे। आर्टिकल्स वीक फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स आर एन एंड द दी। एक, मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय आर्टिकल्स के सामान्य रूप यानी वीक फॉर्म्स का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात का उच्चारण अ एन का अंत तथा द का उच्चारण द किया जाता है। 2, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले दी आता है तो इसका उच्चारण द होता है। 3, यदि वावल से शुरू होने वाले शब्द के पहले दी आता है तो इसका उच्चारण दी होता है। 4, यदि द के बाद आने वाले शब्द पर बल देने की आवश्यकता हो तो द का उच्चारण दी होता है, चाहे वह शब्द कॉन्सोनेंट से ही शुरू क्यों ना हो। जैसे, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। दिस आर द गाइज हु स्टोल माई पेन। दिस इज द मैन हु वर्क फॉर मी। आर्टिकल्स का स्थान। 1, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से ठीक पहले होता है। 2, जब एक से अधिक नाउन का प्रयोग हो तो प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल्स लगता है। 3, एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं तो सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स लगता है। 4, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। जैसे, दिस इज ए ब्यूटिफुल टॉय। दैट इज द डीपेस्ट रिवर। 5, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग सबसे नजदीकी आने वाले एडवर्ब के अनुसार होता है। जैसे, प्रियंका एज ए फेयरली टॉल गर्ल। मुस्कान एज ए वेरी गुड गर्ल। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। 6, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच होता है। जैसे, हाउ फाइन ए डे। इट इज सो गुड ए चांस। ही इज टू प्राउड ए मैन टू आस्क फॉर हेल्प। 7, बोथ, सच, डबल, मैनी, रादर, एग्जैक्टली इत्यादि के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। जैसे, जस्ट द राइट मोमेंट, मैनी ए कैंडिडेट, सच ए गर्ल, डबल द अमाउंट, ऑल द बॉयज etc। आर्टिकल्स के प्रकार। विशेषज्ञों द्वारा आर्टिकल्स को प्रयोग एवं बनावट के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने में मदद करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित उपद, डेफिनिट आर्टिकल निश्चित उपद। आर्टिकल्स के ये प्रकार प्रयोग के अनुसार ही भिन्न नहीं है बल्कि उच्चारण के अनुसार भी भिन्न है, जिसका अध्ययन नीचे विस्तार से करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित उपद। सामान्य रूप से ऑरन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी नाउन के स्थिति को अनिश्चित व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के वाक्य साथ या इनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य में कोई ऐसा नाउन हो जिसकी गिनती सरलता से करना संभव हो तो उसके साथ आर्टिकल या इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे, मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक। तुमने एक बूढ़ी औरत देखा।
You saw an old woman. मोनिका के पास एक लंबी छड़ी है. मोनिका has a long stick. डेफिनेट आर्टिकल निश्चित उपद. द के प्रयोग को सामान्यतः डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, अर्थात इसका प्रयोग किसी नाउन के स्थिति को निश्चित बनाने के उद्देश्य से किया जाता है. जैसे बाघ मांसाहारी होता है. द टाइगर इज कार्निवरस. बाइबल एक साधारण पुस्तक नहीं है. द बाइबल इज नो एन ऑर्डिनरी बुक. हिमालय हमारा पहरेदार है. द हिमालयज आर आवर गार्ड. आर्टिकल्स का प्रयोग. ऊपर आपने आर्टिकल से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसका अध्ययन उदाहरण के माध्यम से नहीं किया है. इसलिए आवश्यक है कि इन तथ्यों का विश्लेषण उदाहरण के माध्यम से किया जाए. आर्टिकल्स एग्जाम्पल्स हमेशा से ही मुश्किल तथ्यों को क्लियर करने में महत्वपूर्ण योगदान अर्पित करते हैं. क्या कलाकार आदर्श कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ए एन द, ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल. सबसे पहले नियम पढ़ लेते हैं. ए एक वचन एवं गिनने योग्य संज्ञाओं के पहले ए का प्रयोग होता है. वह उच्चारण करते समय प्रथम ध्वनि जो भी ये है, इसकी प्रथम ध्वनि अगर व्यंजन हो तो वहाँ ए का प्रयोग होता है. एन का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन वह गिनने योग्य हो लेकिन उच्चारण करते समय प्रथम ध्वनि में ए ई आई ओ यू यानी कि स्वर हो. ए से अंगे ए से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी, ये सारे क्या है? स्वर. तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं. दा का प्रयोग निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान के आगे प्रयोग होता है. और धार्मिक पुस्तकें हो जैसे रामायण, समाचार पत्र हो जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐतिहासिक वन भवन जैसे ताजमहल, रिवर्स द गंगे, पर्वतमाला द हिमालय, इसके आगे क्या प्रयोग होता है? दा का. अभी प्रयोग करते हैं. माई फ्रेंड रोहन हैज, यहाँ क्या आएगा? ये क्या है? यू. पहला क्या है? यू क्या है? ये स्वर. तो स्वर है तो यह क्या आएगा? एन. क्या आएगा? एन. एन. अम्ब्रेला. और अम्ब्रेला उसके पास, मेरा मित्र रोहन है, वो एक अम्ब्रेला रखता है और ये अम्ब्रेला उसके पास निश्चित है तो यहाँ क्या आएगा? दा. शाबाश. ये यहाँ ए एन और यहाँ आएगा दा. अम्ब्रेला इज ए वेरी ब्यूटीफुल. पायल हैज, ये क्या है? डॉग. पायल क्या रखती है? कुत्ता. तो ये डी क्या है? तो क्या आएगा? ए. पायल हैज ए डॉग. फिर डॉग उसका एक काले रंग का है तो निश्चित है तो यहाँ क्या आएगा? दा प्रयोग. आई हैव, ये क्या है? हैन के आगे क्या है? ये हैन है. एच क्या है? व्यंजन. तो क्या आएगा? ए आएगा. इट, आई हैव ए हैन, इट लेस, ये क्या है? पहला ई क्या है?